यदि आपका सपना राजस्थान में टीजीटी स्तर का टीचर बनना है, कक्षा 9 और 10 वर्ग को पढ़ाना है, तब आप लोगों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी राजस्थान के लोक सेवा आयोग ने निकाली है। जी हाँ विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम 10 विषयों में जो 6500 वैकेंसीज आई हैं उनके नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। फॉर्म कब से फिल होंगे, आपकी योग्यताएं क्या होंगी, एग्जाम कब होगा, साथ ही साथ एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सब के बारे में हम 5 मिनट में चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थियों 17 जुलाई का नोटिफिकेशन है, यानी कि कल का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है भाई कि ये जो है मतलब ग्रेड 2 के लिए है, यानी कि सीनियर टीचर के लिए, मतलब कुल मिलाकर के कक्षा 9-10 वर्ग के लिए 10 विषयों में 6500 टीचर की वैकेंसीज आपके सामने। हिंदी के पद हैं 1005 प्लस 47 बराबर 1052 पदों पर वैकेंसी है भाई। पीजीटी के 710 पद हैं, टीजीटी के 1052 पद, इतनी तगड़ी वैकेंसी इस बार आई है। तो बाकी आप सारे विषयों के देख लीजिएगा, एक बार मैं बता देता हूं। फिर भी इंग्लिश की बात करेंगे तो 1305 है, संस्कृत में 940 भाई, गणित में 1385 पद है, विज्ञान में 1355 पद है प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान में 401 है, उर्दू में 48 है, पंजाबी में 11, सिंधी में 2, गुजराती में 1 है ना। इतने सारे पद यहां पर हैं। अब देखिए इसके लिए आपकी योग्यताएं क्या होंगी, सब मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस नोटिफिकेशन को मैं आपके कमेंट बॉक्स में और जो है डिस्क्रिप्शन में पिन करवा दूंगा, वहां से पूरा भी पढ़ सकते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी इन और गुजराती विषयों के लिए ग्रेजुएशन लेवल आपका होना चाहिए, प्लस आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, विज्ञान के लिए ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए आप लोगों का, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। बाकी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट दे रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बाकी बीएड कंपलसरी है। सामाजिक विज्ञान के लिए ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब एड, फिलोसफी, और इसके अलावा आपका बीएड कंपलसरी है। ठीक है, चलिए अच्छा, हिंदी की नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए और राजस्थानी कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों आगे हम बात करेंगे इसमें, और आप लोगों के लिए जो जरूरी है एज 18 से 40 वर्ष है। ठीक है, टीजीटी की आयु 18 से 40 वर्ष होती है, और आप लोगों को छूट मिलेगी। अगर आप महिला हैं तो आपको 5 साल की छूट है। आप राजस्थान से SC ST OBC या MBC है, ठीक है, तो आप लोगों को मिलने वाली है 5 साल की छूट अगर आप मेल हैं। लेकिन अगर आप फीमेल हैं, इसी में राजस्थान में SC ST में फीमेल है या इस पूरी कैटेगरी में, तब आप लोगों को 10 साल की छूट मिलेगी। जनरल की फीमेल को 5 साल की छूट मिलती है। इसके अतिरिक्त प्यारे विद्यार्थियों हम आगे बात करेंगे, तो ये तो सब इसमें वही है कि अगर आप जिला पंचायत से हैं तब क्या होगा, तो पूरा आप एक बार देख लीजिएगा। वैसे मेन जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूं। हाँ जी विद्यार्थियों, हाँ जी, आवेदन की अवधि, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 19 अगस्त से आवेदन आरंभ होंगे और 17 सितंबर तक आवेदन होंगे, यानी कि 1 महीना पूरा हमारे पास अभी आरंभ होने के लिए है। तो इस बीच में आप SSO की वेबसाइट पर, मतलब इनकी वेबसाइट पर, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है, आप उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा विद्यार्थियों, ताकि बाद में बिजी ना हो जाए। देखिए पूरा वही प्रोसेस इन्होंने लिखा है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद अगर हम आप लोगों से बात करेंगे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को इसमें जो है कुछ संशोधन कराना है, फॉर्म भरते समय कोई गलती होगी तो 500 रुपए आप अपनी गलती का चार्ज देकर के संशोधन करा सकते हैं। अच्छा, कितना इसका चार्ज है, 600 रुपए आपका चार्ज है। किसके लिए, सामान्य जनरल के लिए, क्रीमिलियर वगैरह के लिए, और बाकी जो SC ST और आरक्षित वर्ग हैं उन लोगों के लिए 400 रुपए है। दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपए का चार्ज रखा गया है। ठीक है विद्यार्थियों। अच्छा, एक चीज और है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर हमारा ना ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है, तो क्या हम एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो, बस एग्जाम के दिन से पहले आपका रिजल्ट आ चुका हो, तो फाइनल ईयर वाले या फाइनल सेमेस्टर वाले बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है भाई। इसके अतिरिक्त प्यारे विद्यार्थियों पेपर देखिए कैसा होगा। पेपर जो है कुल मिलाकर के परीक्षा 500 नंबर की होगी। पेपर 1 200 नंबर का होगा, 100 प्रश्न आएंगे। पेपर 2 300 नंबर का होगा, 150 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है। ठीक है भाई, तो साफ साफ ये वाली बात लिखिए। पेपर 1 2 घंटे का होगा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स। ठीक है, द क्वेश्चन पेपर, ये पेपर 1 के बारे में है। 100 प्रश्न आप लोगों के सामने होंगे। इसमें आएगा क्या क्या मैं आप लोगों को बता देता हूं, थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को भी दिख जाए। देखिए, ज्योग्राफिकल,
हिस्टोरिकल कल्चरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया और एजुकेशन साइकोलॉजी। ये आपका पेपर 1 में आएगा। पेपर 1 के बाद अच्छा नेगेटिव मार्किंग है इसमें, तो आपका 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, पेपर 1 में आप लोगों के मिनिमम 40% नंबर दोनों पेपर में, वैसे तो 40% आने अति आवश्यक है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट यहां पर कहा गया है। हाँ जी, ठीक है, हो गया। अच्छा, जो कैटेगरी के कैंडिडेट है उनकी 35%, 5% की छूट आप लोगों को दी गई है। पेपर नंबर जो सेकंड होगा वो 300 नंबर का होगा, 2.5 घंटे मिलेंगे, 150 प्रश्न होंगे और यहां पर भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा अगर आपने गलत प्रश्न किया या एक प्रश्न के 2 विकल्प लिखे, तब भी आपका जो प्रश्न है वो गलत आंसर में कंसीडर किया जाने वाला है। इसके अतिरिक्त बात करेंगे तो 40% नंबर यहां पर भी लाने जरूरी है, कैटेगरी के लिए 35% है। पेपर में क्या आएगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए मैं हिंदी पढ़ाता हूं विद्यार्थियों को, तो हिंदी में जो 9th-10th की पुस्तकों से आएगा और प्लस ग्रेजुएशन लेवल का आएगा, तो 2 तो आपका अपना सब्जेक्ट हो गया, और तीसरा टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, हिंदी को लेकर के टीचिंग मेथड। ठीक है, एक बार पढ़ देता हूं, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट द रिलेवेंट मैटर, मतलब कक्षा मतलब जो 9, 10, 11, 12 इन सब की NCERT आसान भाषा में। ठीक है, बाकी ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का आएगा। इसके अतिरिक्त प्यारे विद्यार्थियों और आप लोगों के लिए कोई ऐसी इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि आप लोगों को बताई जाए। ठीक है, हाँ, एक पॉइंट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक कैंडिडेट हु हैज नॉट डार्क ऑफ एनी ऑफ 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। सबसे पहली बात तो यह है प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगी पेपर करने के बाद गोले फिल करने के लिए। दूसरा, अगर आप प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करते तो एक ऑप्शन हो रहा है कि प्रश्न नहीं किया, उसको सर्किल करना पड़ेगा। अगर आपने 10% से ज्यादा प्रश्न ऐसे कर दिए जिसको आपने सर्किल ही नहीं किया, ना तो सही आंसर का है ना जो आपके अनुसार सही हो, और ना ही आपने ई वाला ऑप्शन जिसमें लिखा होगा कि प्रश्न नहीं किया गया, तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें आप लोगों के सामने होगी। तो फिलहाल प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के सामने, बाकी तो इसमें सब लिखा है कि आप लोगों के लिए क्या आवश्यक है क्या आवश्यक नहीं है। ठीक है, कोई इसमें ऐसी आप लोगों के लिए जानकारी नहीं है भाई, ये डिटेल्ड होता है। ठीक है, चलिए अब आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, आप SSO पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अगर आप हमारे बैचेस में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया गया आपकी स्क्रीन पर, आप कॉल करके जुड़ सकते हैं। अगर आप बैच के अतिरिक्त, आपको एक ऑफर मैं आपको बता देता हूं, आप ना अड्डा 24/7 के ऐप पर जाइएगा, चले गए, पहले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, ऑल कोर्सेज में विद्यार्थियों टीचिंग पर जाइएगा, टीचिंग महापैक। अभी क्योंकि वैकेंसी आई है, TGT PGT सारी वैकेंसीज राजस्थान में है, यूपी में भी वैकेंसी है, कई जगह वैकेंसीज है, तो हमने क्या किया, टीचिंग महापैक पर डबल वैलिडिटी के साथ 3 महीने एक्स्ट्रा का ऑफर दे दिया। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करके विद्यार्थियों बाय नाउ पर क्लिक करना आप, और यहाँ पर कूपन कोड लगाइएगा Y887, तो आप टीचिंग महापैक में जुड़ जाइए। सारे के सारे बैच आपको यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। मेरा हिंदी का बैच प्यारे विद्यार्थियों जल्दी आप लोगों के लिए शुरू होने वाला है, तो आप जल्दी से हिंदी वाले बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक वीडियो में आप लोगों को इसके सिलेबस के बारे में डिटेल्ड जो है लेकर के आऊंगा डिस्कशन। तो आप लोग तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।